आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने देखे थे कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल या फिर फिर्मनेस ऑफ सॉइल या फिर टर्बरिक लिमिट किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाटर कंटेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कितने मेथड होते हैं इनके। अब इससे क्या होगा कि ये हमें आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी काम आएगा ये वीडियो आपके, और एसएससी जेई वगैरह या आरआरबी जेई या डीडीए जेई या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जेई में या फिर इंटरव्यू रिलेटेड आपका ये वीडियो काम आएगा। या इससे रिलेटेड फॉर्मूले पूछ लेंगे या आपका इससे प्रोसेस पूछ सकता है या जो भी है काम आएगा आपकी वीडियो। तो बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट होता क्या हमने वीडियोस में देख लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो वाटर कंटेंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी में, कि लेट अस एग्जांपल जैसे हम कोई सॉइल ले रहे हैं हम किसी फील्ड पे, तो ये जरूरी क्यों है वाटर कंटेंट निकालना। जैसे हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है सबसे पहले कि उस सॉइल पार्टिकल में कितना, अगर हम जहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा या फिर उसमें कितना वाटर पहले से प्रेजेंट है। अगर पहले से वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो हम ये सब डिटरमाइन करते हैं, देन आफ्टर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना जो भी वर्क होता है वहाँ। तो वाटर कंटेंट फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है, 5-6 मेथड जनरली, लेकिन हमारे लिए जनरली 2 मेथड यूजफुल है या फिर जिससे हम जनरली करते हैं, या फिर ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कह सकते हैं इसे आप, जैसे ओवन ड्राइंग मेथड और एक है पिक्नोमीटर मेथड। तो सबसे पहले हम ओवन ड्राइंग मेथड देखते हैं। जनरली इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम साइड से सॉइल सैंपल लेते हैं, उस सॉइल सैंपल को किसी कंटेनर के अकॉर्डिंग हम उसमें कंटेनर का वेट लेते हैं, देन उस सॉइल सैंपल को हम कंटेनर में फिल करते हैं, देन उसका वेट लेते हैं, फिर से थर्मोस्टेटिकली ओवन में हम डाल देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए 24 आवर्स वगैरह। देन उसके बाद हम उसका फिर से वेट मेजर करते हैं, देन उसके बाद हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, देन वाटर कंटेंट कि कितना उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट था या वाटर प्रेजेंट था वेट के अकॉर्डिंग। तो हम इसे देख लेते हैं डायग्राम से अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि W1 ये क्या है, वेट ऑफ कंटेनर। जो हम एक कंटेनर लेंगे, जैसे ये सर्कुलर शेप में होगा या फिर जैसे आप कटोरी शेप कह सकते हैं, तो वेट ऑफ कंटेनर हम वेट मेजर कर लेंगे वेट मशीन से। देन W2 क्या है हमारा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल। वेट सॉइल यानी जो हमने साइड पे से हमने कुछ सैंपल लिया है वो वेट सॉइल होगा जनरली, क्योंकि उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। W3 क्या होगा, आफ्टर ओवन में डालने के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद, जनरली 24 आवर्स बाद निकालने के बाद जो कंटेनर का वेट होगा और जो ड्राई सॉइल का, वो होता है W3। ठीक है, हमने ये सब वेट क्या करा है, वेटिंग मशीन से मेजर कर लिया है या ले लिया है। देन इसके बाद अब हमने ये ले लिया, अब हमें वेट ऑफ मॉइस्चर कितना था उस सॉइल में वो कैसे पता चलेगा। तो वेट ऑफ मॉइस्चर कैसे पता चलेगा, हम लोग को W2 माइनस W3 कर देंगे। W2 क्या था हमारा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल ये, और W3 क्या था हमारा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। अब इसमें क्या था, वेट कुछ कम होगा हमारा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब हम ओवन में डालेंगे तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या हटा देगा। तो इससे जो हमारा वेट ऑफ मॉइस्चर था उसमें या वेट ऑफ वाटर वो कितना आ जाएगा, W2 माइनस W3 ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल, अब हमें पता नहीं है कि ड्राई सॉइल का वेट क्या था, तो हम क्या करेंगे W3 माइनस W1। अब देखो ये W3 माइनस W1 क्यों करा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल क्या हो गया, W3 का वेट, और W1 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर और कंटेनर का वेट तो सेम होगा, तो हम अगर माइनस करते हैं W3 में से W1 तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ ड्राई सॉइल। तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ ड्राई सॉइल आ गए दोनों चीज़। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, इसका वाटर कंटेंट निकालने का, वो होता है W2 माइनस W3 अपॉन में W3 माइनस W1 इंटू 100। ये हमारा वाटर कंटेंट किस में आता है, परसेंटेज में आएगा कि हमारा इतना % वाटर था इस सॉइल मॉइस्चर में। अब इसके कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है इस मेथड्स में। अब इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट। अब ये मेथड क्या है, सबसे ज़्यादा जनरली एक्यूरेट है, और ये क्या होता है, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं हम या फिर लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। ये फील्ड टेस्ट नहीं है, हम फील्ड से सैंपल लेते हैं और उसको हम लैब में टेस्ट करते हैं। दूसरा सॉइल टेम्परेचर, जो मैंने कहा था कि कुछ टेम्परेचर में रखेंगे हम, जैसे कि, तो ये डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम। जनरली 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, लेकिन हमारा जो होता है फिर 4 to 6 आवर भी हम रखते हैं कुछ सॉइल को। अब जैसे ऑर्गेनिक सॉइल है उसे हम 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं फॉर 24 आवर के लिए, लेकिन सैंड को हम क्या करते हैं 4 to 6 आवर रखते हैं जनरली टेम्परेचर पे।
ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम पीरियड अलग अलग होगा जैसे सोइल होगा हमारा। अब 110 अबव 110 डिग्री सेल्सियस वाटर क्रिस्टलाइजेशन विल बी लॉस्ट। वाटर का क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जो उसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो वाटर वगैरह होंगे वो क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है आफ्टर 110 डिग्री सेल्सियस। अब इन इट फ्री वाटर, कैपिलरी वाटर, एब्जर्व वाटर इज रिमूव्ड एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर। अब फ्री वाटर क्या होगा, जो हमारा सॉइल में प्रेजेंट था वो कैपिलरी वाटर जो वो गेन करता है कहीं से फील्ड वगैरह में, वो एब्जर्व वाटर जो उस सॉइल सैंपल ने कहीं आसपास से एब्जर्व करा था, वो सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं इस मेथड में, एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर यानी जो उस स्ट्रक्चर को बनाने में या फिर हेल्प करता है, उसके अंदर पहले से प्रेजेंट रहता है, वो रिमूव नहीं होता। बस फॉर्मूला हमने देख लिया वाटर कंटेंट का, W2 माइनस W3 अपॉन में W3 माइनस W1 इंटू 100। ये वैल्यू आती है परसेंटेज में वाटर कंटेंट की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वाटर कंटेंट का अगर हम ओवन ड्राइंग से कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड मैथड। अब हमारा ये क्या है, सेकेंड मैथड है। ये क्या है, पिक्नोमीटर मेथड है। इसमें भी सेम वही होगा, कुछ हम पिक्नोमीटर लेंगे। पिक्नोमीटर एक टेस्ट ट्यूब जैसा होता है वो। अब W1 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 क्या है, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर। W3 क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस वाटर वेट। अब W4 क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ पिक्नोमीटर। अब ये क्या था, एम्प्टी पिक्नोमीटर। इसने हमने जो सॉइल सैंपल लिया है वो फिल करा, उसके बाद हमने सॉइल के साथ वाटर भी फिल करा, उसके बाद सिर्फ हमने पिक्नोमीटर में वाटर फिल करा और उस सब का वेट लिया हमने। अब वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है इसमें, पिक्नोमीटर मेथड में जनरली वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन में W3 माइनस W4 ब्रैकेट G-1 अपॉन में G-1। अब ये G क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। पिक्नोमीटर मेथड हम जनरली तभी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होता है उस सॉइल सैंपल का। अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मालूम है तो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट। अब W2, W1, W3, W4 क्या है, ये वेट है जो हमने यहाँ लिए ना, ये W1, W2 ये सब वेट है। अब इनके अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन G क्या है, हमें पहले से उस सॉइल पार्टिकल का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए, तभी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब जैसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। पिक्नोमीटर हैविंग वॉल्यूम 1000 ml हैविंग कॉनिकल ब्रास टिप्स ऑफ 6 mm डायमीटर कोर। पिक्नोमीटर का क्या होता है, 1000 ml का कैपेसिटी होता है और कॉनिकल ब्रास टिप्स होता है उसका, और 6 mm डायमीटर होता है। अब पिक्नोमीटर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट कैन बी यूज्ड ओनली इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज नोन। हमें पिक्नोमीटर मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ये मेथड सुटेबल किस लिए है, ये मेथड जनरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए सुटेबल है। कोहेजनलेस यानी सैंड, ग्रेवल वगैरह के लिए जिसमें कम फोर्सेस होते हैं। अब अदर मेथड्स क्या होते हैं हमारे वाटर कंटेंट फाइंड करने के, सैंड बाथ मेथड, टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, अल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड। अब ये आपको नाम जरूर पता होना चाहिए कि वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए ये 5 मेथड और भी होते हैं। कई बार आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स वगैरह में कि ये मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, मैच द फॉलोइंग, दिस मेथड आर यूज फॉर दिस या फिर दिस, तो उसमें ये नाम दे सकते हैं आपको, या पूछ सकता है कि अल्कोहल मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, वहाँ ऑप्शन दे देगा आपको वाटर कंटेंट, ड्राई यूनिट वेट या फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो आपको ये नाम जनरली पता होना चाहिए और ये 2 मेथड का प्रोसेस और फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक आप लोग ये देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।